नासिक के तपोवन क्षेत्र में साधु ग्राम निर्माण के लिए प्रस्तावित पेड़ कटाई को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। स्थानीय नागरिक और पर्यावरण प्रेमी लगातार मांग कर रहे हैं कि साधु ग्राम की व्यवस्था बिना पेड़ काटे की जाए और तपोवन की हरियाली को नुकसान न पहुंचाया जाए। इसी बीच तपोवन को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना बयान स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, इस विषय पर अनावश्यक राजनीति करना उचित नहीं है। कुंभ मेला हमारी प्राचीन और सनातन परंपरा है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सहमति से इसका समाधान निकाला जाए। अजित पवार ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर साझा पोस्ट के जरिए कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना समय की जरूरत है। पर्यावरण बचेगा तभी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। जिसके बाद अब इस मुद्दे पर महायुति सरकार में गहरे मतभेद देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि नासिक में 1800 पेड़ों की कटाई की योजना के खिलाफ स्थानीय लोग तपोवन बचाओ नासिक बचाओ अभियान चला रहे हैं। आरोप है कि पीपीपी मॉडल के तहत 220 करोड़ रुपए के टेंडर निकालकर 33 वर्षों के लिए जगह निजी डेवलपर को दी जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर सीएम फडणवीस ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, तपोवन के संदर्भ में मेरा मत, शिंदे जी का मत, अजित पवार जी का मत और सरकार का भी मत यही है कि झाड़ों को काटना ठीक नहीं है। कम से कम झाड़ उसमें से कटने चाहिए, लेकिन इसकी वास्तविकता भी हम लोगों को समझ लेनी पड़ेगी कि महानगर पालिका ने यह निर्णय क्यों लिया। तो प्रयागराज का जो कुंभ मेला होता है उसके लिए कुल 15,000 हेक्टेयर जगह है। यहाँ पर जो कुंभ मेला होता है और जो साधुग्राम नासिक में हमारा लगता है उसमें 300-350 एकड़ जगह है। इसलिए नासिक चूंकि एक ऐसा शहर है कि जहाँ हमारा रामकुंड भी बिल्कुल शहर के बीचों बीच आता है और उसके पास ये साधुग्राम हमको करना है, उस दृष्टि से वहाँ दूसरी जगह भी नहीं है। और अगर इस जगह के आप 2015-16 के गूगल इमेजरी देखेंगे तो आपको ये झाड़ नजर नहीं आते। ये झाड़ मूल रूप से जो लगे हुए हैं, ये जिस समय 50 करोड़ की झाड़ लगाने की मुहिम हमारी पिछली सरकार में हुई थी, उस समय महानगर पालिका ने निर्णय किया कि ये 12 साल जगह खाली रहती है, तो खाली जगह थी तो वहां पर उन्होंने पेड़ लगाए। बहुत अच्छा काम महानगर पालिका ने भी उस समय किया, पेड़ लगाना अच्छी बात थी। लेकिन अब जिस समय साधुग्राम बनाने का समय आया तो ध्यान में आया कि वो पेड़ों के कारण वहां पर साधुग्राम बनाना कठिन है। इसलिए उन्होंने फिर पेड़ों को काटने का निर्णय किया। लेकिन हम लोगों ने भी उनको एडवाइस किया और हमको भी ऐसा लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटना उचित नहीं है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि उसको कम से कम कैसे करें और काटने की जरूरत न पड़े। अभी हम लोग जो बिल्कुल बेयर मिनिमम जो पेड़ हम लोगों को रिलोकेट करने हैं उसको आज आप आउट करके हम रिलोकेट कर सकते हैं, तो उस प्रकार से सेम सॉइल में भी हम लोग उसको रिलोकेट कर पाएंगे। तो उस प्रकार से उन्होंने प्रयास करना चाहिए। कंसल्टेंट्स को जो इस क्षेत्र में बोटेनिस्ट जो है या फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं इनसे कंसल्ट करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने उनको कहा हुआ है। मेरा इतना ही कहना है कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति बहुत गलत है, क्योंकि कुंभ मेला एक हमारी बहुत ही प्राचीन ऐसी सनातन परंपरा है और कुंभ मेला ये एक प्रकार से हमारा जो एक पर्यावरण के साथ, निसर्ग के साथ हमारा एक जो रिश्ता है, इस रिश्ते को व्याख्यात करने वाला है। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि कुंभ मेले में हम पर्यावरण का ह्रास करें। उल्टा इस कुंभ मेले के निमित्त से हम लोगों ने क्लीन गोदावरी कार्यक्रम हाथ में लिया है और गोदावरी को पूरा साफ हम लोग कर रहे हैं, प्लांटेशन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो आवश्यक है वो किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक किसी को भी पेड़ काटने नहीं दिए जाएगा।